हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, टार्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आरएस साइंस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि डाइपोल है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है ये। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ क्या किया गया है, इसको थीटा डिग्री के एंगल पे इसको टिल्टेड किया गया है, यानी कि थीटा डिग्री के एंगल पे रखा गया है। इस पे एक फोर्स कार्य करता है, जिसका कार्य होता है, वो कौन सा फोर्स होता है? टार्क। उसको जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने का प्रयत्न करता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स कार्य करता है, रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने का कार्य करता है। उसी टार्क के विषय में हम लोग आज बात करेंगे, यानी कि आज की बात संपूर्ण बात होगी टार्क, इलेक्ट्रिक टार्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। So just listen me. We have a two charge pair of charges, equal and opposite charges, just placed in a electric field, by which we have to find out torque on this electric field. Now just listen me. जस्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो पेयर ऑफ टू चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इस प्रकार के चार्जेस हैं पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो सो हियर सपोज दैट we have electric field plus q and minus q. Both are separated by the small distance 2l. The force exerts on this charged particles this is electric field. No. Suppose that here minus q and there plus q. There are two charged particles, pair of charged particles here placed in a electric field. The electric field in this here, it can be written as plus q, and here minus q. The force exert on plus q charge is here. The equal and opposite forces exerts on minus q is here. The magnitude of both forces are equal but opposite. F is equal to QE. Here F is equal to minus QE. The distance between both charged particles is 2L. How much? 2L. The distance between both charged particles is 2L. Suppose that this charged particle placed in by the theta angle. Suppose here is the base from which it can be formed a theta angle. Then
we have to find out the component of vertical component is here. Here, this is vertical component and this is horizontal component. The value of vertical component, by this you can see this is a right angle triangle. We can find out here sin theta is equal to suppose that this point is known as O, A and B. By using this triangle, this is right angle here. By using this triangle, the total displacement from the mean position, how much here we can find out. Sin theta is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is here AB upon OB. The value of OB is twice L. Then sin theta is equal to OB, sin theta is equal to AB upon twice L. Now here cross multiply, then AB is equal to, we get 2L sin theta. The distance between here to there, A to B, is 2L sin theta. How much? 2L sin theta. How much? 2L sin theta. Now here, यहां देखिए, जस्ट ध्यान देंगे, एक ऐसा फोर्स इस चार्ज पार्टिकल्स पर डाइपोल पे कार्य करता है जो कि पुनः इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाने का प्रयत्न करता है, जिसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं टार्क। लाने के लिए जो वर्क किया जाता है वो टार्क होता है, लेकिन इस पे जो फोर्स एग्जर्ट होता है वो रीस्टोरिंग फोर्स, पुनः इस पॉजिटिव चार्ज को, जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने का प्रयत्न करता है। इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों टार्क। क्या बोलते हैं? टार्क बोलते हैं। तो ये इसका कंपोनेंट रहा। कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट है इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ही इसका डिस्प्लेसमेंट है। और ये कुछ इस तरह से रखा हुआ था, दोनों चार्ज पार्टिकल प्लेस किया गया था। इसको क्या किया हमने? ऐसे घुमा दिया। तो देखिए यहां से ये इसका बेस था और ये इसको मैंने ड्रा किया, यहां से एक लाइन ड्रा किया जो इसका क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है। यानी कि इसका कौन सा कंपोनेंट है? ये इसका कौन सा कंपोनेंट है? तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट है प्यारे बच्चों? वर्टिकल कंपोनेंट। इसको क्या कहेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट। तो नाउ हियर एक ऐसा इसमें से फोर्स कार्य करता है, इस पर इस डाइपोल पे एक ऐसा फोर्स कार्य करता है जो कि इस प्लस क्यू और माइनस क्यू को, यानी कि जो इस डाइपोल को क्या करने की कोशिश करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने का प्रयत्न करता है। उसी को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और जो वर्क होता है उस फोर्स के द्वारा उसको बोलते हैं टार्क। क्या बोलते हैं? टार्क। टार्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक का ही नाम है। तो इस पे जो लगने वाला फोर्स कौन सा होगा? रीस्टोरिंग फोर्स होगा, जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऐसे था, टिल्टेड था थीटा एंगल से। इसको पुनः किस फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने का प्रयत्न करता है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। Here capital is electric field. Now we can find the total torque force into perpendicular direction. So this force is F, and to perpendicular direction 2L sin theta. So then here we can find out how many here. Just listen me. दिस डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू हम निकाल रहे हैं। डायग्राम के थ्रू ही फाइंड किया जा रहा है। एक डाइपोल है प्लस क्यू और माइनस क्यू, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और थीटा एंगल पे रखा गया है।
नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किस एंगल पर, थीटा एंगल पे इसको टिल्टेड किया गया है। ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे था, ऐसे घुमा दिया हमने। तो कैसा इस पे फोर्स कार्य करता है प्यारे बच्चों, जो कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने का प्रयत्न करता है, जिसको हम बोलते हैं उस फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स। और जो घुमाने में, उसको लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने में जो कार्य करता है, उसको बोलते हैं टार्क। क्या बोलते हैं? टार्क। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको बोलते हैं टार्क। तो टार्क का हमने 11th में फॉर्मूला पढ़ा था, टाउ इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अप्लाइड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डायरेक्ट, परपेंडिकुलर distance. Okay, so then here the torque is now torque is equal to applied force into perpendicular distance. Perpendicular distance is 2L sin theta. How much? F is restoring force, जो कि ट्राई टू ब्रिंग इनटू इक्विलिब्रियम पोजीशन, ट्राइंग टू ब्रिंग कम बैक इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब लाने का प्रयत्न करता है। किसमें? कम बैक करने का प्रयत्न करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में टिल्टेड किया गया है इसको, पहले ऐसे था, ऐसे घुमा दिया। तो एक ऐसा फोर्स कार्य करेगा इस पर कि जो कि इसको क्या करेगा, इसको पुनः इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने का प्रयत्न करेगा। वही फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स होता है। और जो फोर्स जो वर्क होता है उसी को बोलते हैं हम टार्क। क्या बोलते हैं? जो वर्क किया जाता है इस पे उसी को बोलते हैं टार्क। टार्क इक्वल टू फोर्स इनटू 2L sin थीटा। द वैल्यू ऑफ फोर्स इक्वल टू Q इनटू E। यू कैन सी हियर दिस फोर्स इज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो F इक्वल टू Q इनटू E। नाउ द पुटिंग द वैल्यू ऑफ QE, now putting the value of F in this equation, given equation, here we can write written as tau is equal to QE into 2L sin theta. Now here torque is equal to E into 2QL sin theta, where 2QL is dipole moment। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि 2QL क्या होता है प्यारे बच्चों, तो डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। नाउ जस्ट लिसन मी, टाउ इक्वल टू, टार्क इक्वल टू P, this value is P, and to E and to sin theta। हाउ मच? sin थीटा। कितना हो गया प्यारे बच्चों? तो इसका वैल्यू जो हुआ PE sin थीटा। ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, वेक्टर A क्रॉस B, उसका रिजल्टेंट क्या मिलता था? AB sin थीटा। तो यहां पे दिया है P sin थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है टार्क। तो नाउ टार्क इक्वल टू, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म वेक्टर P क्रॉस वेक्टर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका यूनिट क्या होगा सर? तो टार्क का यूनिट होता है प्यारे बच्चों न्यूटन मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टार्क? तो टार्क का यूनिट होता है कितना? न्यूटन मीटर। कितना होता है? न्यूटन मीटर। तो आइए देखते हैं टार्क का यूनिट कितना होगा। चलिए, द यूनिट ऑफ टार्क, द यूनिट ऑफ टार्क, द यूनिट ऑफ टार्क इज न्यूटन, F इंटू आर, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, ये तो न्यूटन मीटर। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टार्क? बट टार्क का डायमेंशन क्या होगा? तो चलिए टार्क का डायमेंशन भी देख लेते हैं।
द डायमेंशन ऑफ टॉर्क, the dimension of torque is F into R, torque बराबर F into R, the dimension of F is ml t per minus 2 into the how much, the perpendicular distance, the dimension of perpendicular distance is L, then we can find out ml square t to the power minus 2. Here the dimension of torque, the dimension of torque, डायमेंशन ऑफ टार्क कितना होगा प्यारे बच्चों? तो डायमेंशन ऑफ टार्क होगा ml स्क्वायर टी पर माइनस 2. कितना होगा? ml स्क्वायर टी पर माइनस 2. नाउ नेक्स्ट वन हियर, यदि वो मतलब डाइपोल को अगर 90 डिग्री के एंगल पे रखा जाए, कुछ विशेष स्थितियां हैं. यदि डाइपोल को, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि डाइपोल को अगर हम 90 डिग्री के एंगल पे टिल्टेड करें, 90 डिग्री के एंगल पे, कितना डिग्री के एंगल पे? 90 डिग्री के एंगल पे. ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, थीटा पे है, और इसी को अगर इस तरह कर दिया जाए तब टार्क इस पे लगने वाला कितना होगा? तो देखिए इधर कुछ पॉइंट नोट करते जाएंगे आप. जस्ट हियर पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या होगा? अगर यदि इसको 90 डिग्री के एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को, तब क्या होगा? 90 degree. If dipole in electric field, if dipole are placed in electric field at the theta is equal to 90 degree, then the what will be the torque? What will be the torque? Here torque is equal to P into E sin 90 degree. The value of sin 90 degree is 1. How many? The value of 90 degree is 1. Then tau is equal to PE sin 90. The value of sin 90 is equal to 1. Then torque is maximum if the dipole are placed in 180 degree in electric field, then second position theta is equal to 180 degree, then torque minimum P E sin 180, और इस कंडीशन में टार्क मिनिमम होगा क्योंकि साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो PE इंटू 0 इक्वल टू 0. जब ये पुनः इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाता है, क्या ये डाइपोल जो है ऐसे है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब आ जाएगा, तब यहां पर प्यारे बच्चों ध्यान देना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब ये आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब आ जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना? 0 डिग्री. कितना डिग्री? 0 डिग्री. तो चलिए आइए देखते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कैसे होगा. देखिए इधर, तो प्यारे बच्चों यदि यही डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पुनः रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आ जाता है, देन थीटा इक्वल टू तीसरा कंडीशन, थर्ड कंडीशन इज हियर, टार्क हियर, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ को ही टार्क बोला जाता है. ठीक है,
यदि थीटा बराबर कितना, तो थीटा बराबर प्यारे बच्चों थीटा इजकल टू 0 डिग्री, देन टॉर्क विल बी आल्सो मिनिमम, टॉर्क विल बी आल्सो मिनिमम पीई साइन 0 डिग्री, देन टॉर्क विल बी हाउ मच, मिनिमम। जब पीई को 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। तो देखिए कुछ विशेष स्थितियां बनी जब थीटा डिग्री, थीटा मतलब जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के किस पे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा जाता है, तब टार्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहां पे टार्क क्या, मैक्सिमम, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, और 0 डिग्री पर टार्क जो होगा मिनिमम होगा। उसको घुमाकर 270 डिग्री पर रख दिया जाए, मतलब ऐसे था पहले, ऐसे था 90 डिग्री हुआ, फिर 180 डिग्री हुआ, फिर किस पे रख दिया जाए, फिर उसको जो प्लस क्यू नीचे हो जाए और माइनस क्यू ऊपर हो जाए, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द हियर टार्क विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। टार्क किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कैसे, क्योंकि 270 डिग्री का साइन में जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, तो टाउ विल बी वो निगेटिव होगा। कैसे होगा निगेटिव, इफ थीटा इक्वल टू, देखिए इधर चौथा कंडीशन, इफ थीटा इक्वल 270 डिग्री पे प्लेस्ड किया गया हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैद्युत क्षेत्र में, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो आइए बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो जस्ट ध्यान देंगे इसको, थीटा इक्वल टू 270 डिग्री, तो कितना होगा प्यारे बच्चों, तो टॉर्क विल बी पीई साइन 270, टॉर्क विल बी हाउ मच, ओके, टॉर्क विल बी मिनिमम। हियर टॉर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कब, जब इसको प्लेस्ड किया जाएगा 270 डिग्री पर। फिर 360 पे आएगा तो 360 पे 0 हो जाएगा। तो मतलब किसी पोजीशन पर रहेगा तो उसका टार्क कितना होगा, टार्क हम उसके एंगल से मेजर कर लेंगे कि टार्क उस पर कितना लग रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, तो रीस्टोरिंग फोर्स सर आपने नहीं बताया, तो रीस्टोरिंग फोर्स सपोज दैट, अब देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स बता रहे हैं, एक फोर्स हमको किसी कहीं मतलब धक्का देकर लेके जा रहा है, और उसी को जैसे कि हम झूला झूलते हैं, झूला को एक मैक्सिमम पॉइंट तक हम पहुंचाते हैं, एक फोर्स ऐसा लगता है जो उसको पुनः उसके मीन पोजीशन में लाने का प्रयत्न करता है। यानी कि एक फोर्स जो एक्टेड होगा किसी पार्टिकल पर, जो कि उसको किसी जो डिस्प्लेस हुआ है उसको मीन पोजीशन पर यानी कि माध्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है, उसको बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोला जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका डिटेल लेक्चर रहा टार्क का, जो कि बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखना ना भूलिए, क्योंकि इससे इस पोर्शन से आपका न्यूमेरिकल अवश्य पूछे जाते हैं, और बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम्स में। तो इसको, इस वीडियो को अच्छे से अच्छे बच्चों तक शेयर करने का प्रयास करें, ताकि इस दूर दराज इलाकों में जहां शिक्षा का विस्तार नहीं हो पाया है वहां तक ये वीडियो पहुंचे और लोग इसको देखें, बच्चे देखकर कुछ सीखें। हम लोग का हर संभव प्रयास हो रहा है, कर रहे हैं कि बच्चों को आसान से आसान तरीके से प्रैक्टिकली क्या करने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और हमारा हर संभव प्रयास यही रहेगा कि आने वाले समयों में ही हम आपको बेहतर से बेहतर इस पर कंटेंट अवेलेबल कराएं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट है इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक का पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स के बाद न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में जैसे एटम्स, न्यूक्लियस, उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड। धीरे धीरे हम आपके लेक्चर को बढ़ाते जाएंगे और इसकी वीडियो की लेंथ भी थोड़ी अब धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही।
अच्छे से अच्छे बच्चों के बीच शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट वन डे फिर हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आपका जो बेस्ट ऑफ लक, जो भी एग्जाम हो सकता है इसी पोर्शन से एग्जाम में आ जाए, तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। और थैंक यू सभी के लिए। और देखना ना भूलिए इस RS क्लासेस को। RS क्लासेस का द्वारा जो भी कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है इसको देखना ना भूलें। नो, तो थैंक यू।